जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज अपन विज्ञान के 800 प्रश्नों की जो भंडारा सीरीज चल रही है उसका 19वां पार्ट लेकर आ चुके हैं। 18 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं 25-25 प्रश्नों के। वो जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, साइंस टॉप मोस्ट क्वेश्चन फॉर आर्मी जीडी। तो ये जो भौतिक विज्ञान के 200 प्रश्नों की अपनी श्रृंखला चल रही है, बायोलॉजी के 200 प्रश्न हो चुके हैं, केमिस्ट्री के 200 प्रश्न हो चुके हैं, अभी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 200 प्रश्नों की अपन बात कर रहे हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी टीचर का मॉक टेस्ट देके देख लेना, हमारे जो प्रश्न कराए हुए हैं उनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं होता तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनमें हमारे प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो अपने 800 प्रश्नों का भंडारा चल रहा है। अगर आपको इन 800 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो 1 तारीख तक आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। काफी सारे छात्रों के फोन कॉल मैसेज वगैरह सब कुछ आते हैं कि सर हमें वो 800 प्रश्नों की पीडीएफ दीजिएगा। तो देखिएगा छात्रों, 800 प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि वो पीडीएफ अपने काम चल रहा है। उस पर अपन डेली के 25 प्रश्न बनाते हैं तो अपन 25 ही लिख पाते हैं, क्योंकि आपने ऑफलाइन क्लास वगैरह का थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है तो वो प्रश्न आपके लिए बन नहीं पाते। तो डेली के 25-50 प्रश्न ही बनते हैं। तो वो 1 तारीख तक आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी सबको। तो अगले पहले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। देखेगा इंडियन आर्मी 2024 के साइंस के टॉप मोस्ट प्रश्न की पार्ट 19 फिजिक्स के 200 प्रश्नों की अपन बात कर रहे हैं। और अभी इसमें अंदर पहला सवाल है, ज्योति या प्रदीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति का मात्रक क्या हो जाएगा, ये सवाल है। या प्रदीप्त तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा। देखिएगा, मात्रक का एक सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कैंडला। क्या मात्रक हो जाएगा, कैंडला। दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक देखिएगा मीटर प्रति सेकंड का आपके किसका हो जाएगा, वेग का। किसका होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड। जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का। किसका हो जाएगा, कार्य या ऊर्जा का। तो प्रकाश वर्ष जो है सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, अधिकतम दूरी, ज्यादा दूरी वाले को दूरी का ही मात्रक है प्रकाश वर्ष। ज्यादा जो दूरी है उसको प्रकाश वर्ष के द्वारा ही मापा जाता है। अगला है शक्ति का मात्रक नहीं है। ध्यान देना, नहीं है पूछा है। शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं होगा। तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होता है, वॉट होता है, अश्व शक्ति होता है। तो यहाँ पर ये जो केवल जूल है ये कार्य और ऊर्जा का होता है, तो ये इसका मात्रक नहीं है। किलोवाट होता तो वो इसका मात्रक हो जाता। विद्युत शक्ति का व्यवसायिक मात्रक, यानी विद्युत शक्ति के व्यवसायिक मात्रक, व्यवसाय के अंदर जो मात्रक काम में लिया जाता है वो कौन सा हो जाएगा। तो अपने घरों के अंदर जो बिल वगैरह आते हैं वो यूनिट के अंदर आते हैं, तो व्यवसायिक मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट। अश्व शक्ति का मान कितना होता है, अश्व शक्ति 1 HP हॉर्स पावर। आपने देखा वो दुकान पे जाते हैं तो मोटर लेते हैं पानी वगैरह की, तो वो कहते हैं 1 HP की, 2 HP की, 1.5 HP की, कौन सी चाहिए। तो अपन कहते हैं जितना अपने पानी की डिमांड होती है उसी हिसाब से कहते हैं 1 HP की, थोड़ा पानी कम उठाएगी, 2 HP की उससे डबल उठाएगी। तो 1 HP का मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब हो गया 746 वोल्ट। कितने वोल्ट होते हैं हॉर्स पावर में, 746 वोल्ट। अगला आइंस्टीन की समीकरण है, टॉप मोस्ट प्रश्न है। आइंस्टीन की समीकरण है ये जो mc² है, E बराबर mc, ke बराबर 1/2 mv² है, और यहां पर नन। तो देखिएगा आइंस्टीन की समीकरण, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आइंस्टीन ने ही आपके आधुनिक फिजिक्स की खोज करी थी, और इनकी ही फिजिक्स जो दी गई अपन पढ़ते हैं। तो इन्होंने एक समीकरण दी थी E बराबर mc²। उसी को अपन कहते हैं आइंस्टीन की समीकरण। इस समीकरण ने बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाया था फिजिक्स के अंदर। तो इसके उत्तर हो जाएगा E बराबर mc²। अगला है, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। देखिए 4 ऑप्शन में लिख देता हूं थोड़ा। 10⁻10 मीटर, 10⁻−8 मीटर, 10⁻−9 मीटर, और 10⁻10 मीटर। 4 ऑप्शन अलग अलग लिख दिए मैंने, यहां थोड़ा लिखा हुआ साफ नहीं था। 10⁻10 मीटर, 10⁻8 मीटर, 10⁻9 मीटर और 10⁻10 मीटर। तो कौन सा हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉन का। अपने कार्बन के मध्य जो दूरी होती है, हीरे के अंदर देखा होगा, इसके मध्य जो कोण बनता है वो तो होता है, कितना होता है, 28 मिनट, और ये अपने 28 मिनट से संबंधित कोण होता है। और ये अगर इसके बात करें, इनके मध्य दूरी जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन, 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो वो जो एंगस्ट्रॉन है उसी का मान है कितना, 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। और ये जो 10⁻−9 मीटर है वो आपके नैनो का मान होता है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसमें होता है 10⁻−9 मीटर। अगला, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ली उसने और उसने विद्युत बना दी, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके माइक्रोफोन। कौन सा हो जाएगा, माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा उसने ली और बना दी आपके विद्युत ऊर्जा।
अगला है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इसका जस्ट अपोजिट विद्युत ली और इसने बना दिया आपके ध्वनि ऊर्जा, तो वो कौन सा हो जाएगा, लाउड स्पीकर जो ध्वनि उत्पन्न करता है। चमगादड़ के मुख से कौन सी तरंगे निकलती है, चमगादड़ जो जानवर है उसके मुख से एक तरंगे निकलती है, तो वो कौन सी तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं, श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, पराश्रव्य जो तरंगे हैं वो चमगादड़ के मुख से निकलती है। पराश्रव्य तरंगे अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है, सोनोग्राफी वगैरह में इनको काम में लिया जाता है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनके कांच वगैरह साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों को काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब के अंदर इस प्रकार का लगा रहता है, तो ये किसका बना होता है वो पूछा है। बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना रहेगा, नाइक्रोम का। नाइक्रोम के जो तार है आपके हीटर के अंदर काम में लिए जाते हैं, किसमें काम में लिए जाता है, हीटर की जो स्प्रिंग वगैरह होती है वो नाइक्रोम तार की बनी होती है। तांबा का नहीं हो सकता तो टंगस्टन के ये बने होते हैं। बल्ब के अंदर जो तंतु है वो किसके बने रहते हैं, आपके टंगस्टन के बने रहते हैं। न्यूटन के नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का। एक कार्य अगर अपन के चल रहे हैं, चलते समय अपन ने जमीन को पीछे की तरफ धक्का दिया तो जमीन ने हमारे ऊपर एक प्रतिक्रिया करी और हमें आगे की तरफ धक्का दिया। क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होना ही क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम है, तीसरा नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा। समुद्र की गहराई मापने के लिए अपन कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, देखिएगा पायरोमीटर है जो है वो सूर्य से उसका तापमान नापने के लिए काम में लिया जाता है। लेक्टोमीटर है दूध की शुद्धता मापने के लिए काम में लिया जाता है। फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने के काम में लिया जाता है। और पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। तो अगर आप यहाँ मेरे साथ साथ टेस्ट दे रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करते हुए देते जाइएगा। वो लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सर हमारे इस 25 प्रश्नों में से 20 सही हुए, 22 सही हुए, 15 सही हुए, कितने सही हुए वो आपको कमेंट में बताना है। देखिएगा वायुयानों की दिशा का ज्ञात करने के लिए, वायुयानों की दिशा ज्ञात करने के लिए एक चीज काम में ली जाता है, यंत्र। रडार और सोनार में कंफ्यूजन रहता है छात्र की, रडार होगा या सोनार। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, पॉलीग्राफ आपके झूठ का पता लगाने के लिए। सॉरी, राडार और सोनार की बात करें तो राडार किस में काम आता है, सोनार किस में काम आता है। राडार वायुयानों की जो दिशा है वो ज्ञात करने के लिए, और सोनार है जो समुद्र के अंदर काम आता है, उनकी समुद्र के अंदर पनडुब्बियों वगैरह की दिशा और ज्ञात करने के लिए। सोनार अंदर की तरफ, राडार ऊपर की तरफ, ये ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राडार। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन बदलना, चुंबक कौन बना देता है विद्युत ऊर्जा को, तो चुंबक कौन बनाएगा, चुंबक ही बनाएगा। तो विद्युत चुंबक ही क्या बनाएगा, विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय बना देगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा ग्रहण करी और उसको विद्युत ऊर्जा बना दी तो कौन बनाएगा, उसमें से बल्ब नहीं बनाएगा, मोटर नहीं बनाएगी, विद्युत चुंबक नहीं बनाएगा, सौर सेल। सौर सेल क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको विद्युत के रूप में बना देते हैं, तो वो हो जाएगा सौर सेल। अगला है स्प्रिंग को दबाना, किस प्रकार की ऊर्जा है। स्प्रिंग को दबाया और दबाकर जैसे ही छोड़ा वो वापस अपनी स्थिति में चलेगी, तो वह ऊर्जा जो अपने स्थिति में सिर्फ परिवर्तन करे लेकिन वो परिवर्तन स्थायी नहीं हो, वापस अपने परिवर्तन में वो बदल रूप ले ले। आपने चेंज करके ऐसा करा, उसका आकार ऐसा बना दिया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वापस उस आकार में चलेगी, तो वो क्या कर रहा है, अपने स्थायी परिवर्तन का विरोध कर दिया, तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और अगर गति के कारण अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है, दौड़ता हुआ व्यक्ति किस प्रकार की ऊर्जा है। दौड़ता हुआ व्यक्ति अपने स्थिति में क्या कर रहा है, गति के कारण क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, गति के कारण परिवर्तन कर रहा है, तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। 0 सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कितना होगा। देखिए ये पानी के असामान्य व्यवहार होता है 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का असामान्य व्यवहार होता है। इस असामान्य व्यवहार में आपने देखा होगा कि पानी जब जमने जाएगा तो आयतन कम होना चाहिए उसका, लेकिन पानी के अंदर ये होता है कि जब वो 4 से 0 की तरफ जाता है तो आयतन कम होने के बजाय बढ़ जाता है, और 0 डिग्री पर उसका आयतन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। 0 डिग्री पर आयतन क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। अगला है कौन सा रंग सभी रंगों का अवशोषण करता है। कौन सा ऐसा रंग है जो सभी प्रकार के रंगों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ब्लैक रंग है, उसके ऊपर कोई सा भी रंग अगर आप गेरोगे तो वो सभी रंगों को क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। अगर यहीं पे अगर मैं प्रश्न पूछूं प्राथमिक रंग, तो GBR याद रखना, प्राथमिक रंग ग्रीन, ब्लू और रेड, GBR। हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है। हीरे का चमकना, हीरा चमक उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिए, चमकना से आपको परावर्तन में नहीं जाना है। यहाँ पर हीरा चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है। इंद्रधनुष जो बनता है आपके वो वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं रेनबो में, तो इंद्रधनुष की घटना किसमें है, वर्ण विक्षेपण में है। अगला तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तारे जो टिमटिमाते हैं
वो किसका उदाहरण है? तारों का टिमटिमाना आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? अपवर्तन का। टिमटिमाता नहीं है, तारे एक जगह है लेकिन वायुमंडल बार बार बीच में आता जाता है, इस वजह से वो अपने को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने पथ से क्या हो जाते हैं? विचलित। तो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे का क्रांतिक कोण होता है -24 डिग्री सेल्सियस। अगला है प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया? प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है, सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है। प्रकाश को कण के रूप में, अगर आपने टिंडल प्रभाव पढ़ा है, कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में ये होता है कि सर्दियों के दिनों में अगर आपके रूम है, जैसे ये रूम है, ये रूम है, इस रूम में अगर कहीं से भी रोशनी आ रही है हल्की सी, तो वो रोशनी डॉट डॉट, आपने देखा होगा हवा के अंदर डॉट डॉट बनते हैं, वो जो डॉट डॉट बनते हैं वही क्या कहलाते हैं? कणीय प्रकृति कहलाते हैं। वही क्या है? कणीय प्रकृति। और इस कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था कि आपके जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति में होता है, तरंग में भी होता है। डी ब्रोगली ने कहा था कि द्वैत प्रकृति, दोनों में होता है। डी ब्रोगली ने तो कहा था कि कण और तरंग दोनों में होता है, और न्यूटन ने कहा था कि कण में होता है, और हाइगेंस ने क्या कहा था कि ये जो तरंग प्रकृति में होता है। अलग अलग ने वो कहा था। तो ये अपने साइंस के आज के टॉप मोस्ट 25 प्रश्न थे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस टेस्ट में, अगर आपको पूरे प्रश्न चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो अभी से आप कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक हम लगभग हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट वगैरह है 70 से 78 छात्रों को हम दे चुके हैं। 78 छात्रों को हम दे चुके हैं यहाँ पर अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट। जो टेस्ट होते हैं, जो हमारे क्लास के ऑफलाइन नोट्स वगैरह है वो, तो 800 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। 1 तारीख तक का वेट करना है आपको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।